मैनचेस्टर यूनाइटेड विनिंग ऑन अ यूरोपियन नाइट, वो भी अगेंस्ट रेंजर्स एट ओल्ड ट्रैफर्ड। यार ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऑनेस्टली। मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेड मच बेटर देन लास्ट टाइम एंड वी डिड गेट अ विन। आई वुडंट से कि हम लोग डिजर्विंग नहीं थे विन के, ऑब्वियसली हम लोग अभी भी अपनी पीक फॉर्म पे नहीं है एंड रूबेन अमोरिम हिमसेल्फ हैज सेड दैट कि हम लोग अपने बेस्ट फुटबॉल पे अभी भी नहीं है एंड वी आर फार फ्रॉम इट। अभी भी हम लोग माइल्स अवे हैं फ्रॉम द फुटबॉल दैट वी शुड बी प्लेइंग, क्योंकि अभी भी मैनी ऑफ द टाइम्स हम लोग नीडलेस मिस्टेक्स कर रहे हैं विच कैन लीड टू अस गिविंग अवे पोजेशन, या फिर हम लोग दूसरों को चांसेस बना के दे रहे हैं। एंड अ वेरी क्लियर एग्जाम्पल ऑफ इट वॉज द टाइम जब हैरी मैग्वायर ने फाइनल फ्यू मिनट्स में फंबल कर दिया एंड ऑलमोस्ट हम लोग लीड से हाथ धो बैठे थे, लेकिन फिर भी समहाउ हम लोगों ने फर्गी टाइम में विनर मारा। लेकिन वी शुड स्टार्ट गेटिंग यूज्ड टू इट, क्योंकि रिसेंटली जो हमारे पिछले 4-5 मैचेस में विन्स आई हैं उसके अंदर हम लोग फर्गी टाइम या 98 मिनट, इन्हीं मिनट्स के अंदर हम लोग विनर्स मारते रहे हैं। साउथहैम्पटन के अगेंस्ट हमाद ने, फिर उसके अलावा मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ हमाद ने, और यही हमारी कुछ विन्स थी, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में हम लोगों की फॉर्म बहुत डाउन चल रही है। वी आर नॉट यूज टू विनिंग अ लॉट ऑफ गेम्स। आई वॉज वेरी एक्साइटेड आज, मतलब आई वॉज नॉट एक्साइटेड बिफोर द गेम क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लॉस। मैंने अपनी प्रोडिक्शन में भी क्लियरली कह दिया था कि यूनाइटेड विल बी लुकिंग फॉर अ ड्रॉ, हम लोग जीत नहीं सकते। अनएक्सपेक्टेडली वी डिड विन। मिडफील्ड में टेक्निकली तो हम लोगों ने देखा था एरिक्सन और कोलियर स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन कोलियर का रोल आज ज्यादा जो है ना, पहली दफा हमने स्टार्ट करते हुए देखा, बहुत खुशी हुई मुझे ये देखते हुए। और कोलियर का जो आज रोल था ज्यादा ज्यादा वो डीप लाइंग प्ले मेकर का था, वो ज्यादा पीछे ही रहता था एंड ही डिड वेल यार फॉर हिज फर्स्ट आउटिंग। लेट मी शो यू यार, पहली बात तो हमारे बॉय ब्रूनो ने भी तारीफ की बड़ी कोलियर की, और उसके अलावा आप स्टैट्स में खुद देख सकते हो यार। 100% ड्रिबल्स कंप्लीटेड, 94% पासिंग एक्यूरेसी, दैट इज इंसेन फॉर अ गाय जो अपना डेब्यू कर रहा था, मतलब डेब्यू टेक्निकली फर्स्ट मैच स्टार्ट कर रहा था। दैट वाज अमेजिंग फ्रॉम दिस गाय। वेरी क्लीन परफॉर्मेंस, मतलब मैं इसको बहुत ओवर हाइप भी नहीं करना चाहता, लेकिन कोलियर का भी चांस काफी टाइम से पेंडिंग था, क्योंकि सारे अप्रिशिएट करते थे इसको हमारी एकेडमी में, दे यूज्ड टू प्रेज हिम भी। ये थोड़ा बहुत बिल्ड भी अपने आप को कर ले ताकि अपना बैलेंस वगैरह इंप्रूव कर पाए, ताकि अपनी फिजिकल एबिलिटी इंप्रूव कर पाए, क्योंकि ऑब्वियसली दिस वाज नॉट अ प्रीमियर लीग अपोनेंट। लेकिन जब आप प्रीमियर लीग अपोनेंट्स के खिलाफ खेलते हो तो यू नो कि आपको फिजिकल प्रोवेस की जरूरत है। तो यस, ही नीड्स टू इंप्रूव ऑन दैट। ब्रूनो की मुझे ये बात बेस्ट लगी थी आज सबसे, ऑब्वियसली विदाउट अ डाउट दैट फिनिश, कैप्टन एस्क फिनिश था वो एंड आई लव्ड एवरी बिट ऑफ इट। लेकिन ब्रूनो का बेस्ट पार्ट ये था, ही अंडरस्टूड द रोल, उसको क्या करना है। एरिक्सन और कोलियर अगर मिडफील्ड में हमारे पास रहते तो वी वर डूम्ड फॉर फेलियर, हम लोग कुछ भी ना कर पाते। लेकिन द फैक्ट के जब प्लेयर्स एवरेज पोजीशंस में आप जाके देखो, उसके अंदर भी लिखा हुआ है प्लेयर्स की पोजीशंस क्या थी। ब्रूनो ज्यादा टाइम्स ही वाज राइट नियर द हाफवे लाइन, वो ज्यादा आगे जा ही नहीं रहा था, क्योंकि ही न्यू एरिक्सन नहीं ट्रैक बैक कर सकता, वो डिफेंड नहीं कर सकता, ही कैन नॉट डू द जॉब ऑफ अ सीएम नेक्स्ट टू कोलियर जो अपना पहला गेम स्टार्ट कर रहा है। तो ब्रूनो प्लेड हिज पार्ट एज अ कैप्टन। अगर वो गोल ना भी मारता ना, आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट द फैक्ट के उसकी अलग कंट्रीब्यूशन पे भी नजर रखो, अपार्ट फ्रॉम हिज 165 गोल्स एंड असिस्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड व्हिच इज एन इनक्रेडिबल फीट ऑफ अचीवमेंट। लेकिन फिर भी दिस इज व्हाई आई लव ब्रूनो। कैप्टन के सिर्फ काम गोल्स या असिस्ट में नहीं होते, बाकी जो पिच पे हरकत कर रहे होते हैं वो भी देखनी होती है। तो इट हेल्प्ड अस आउट अ लॉट, क्योंकि एरिक्सन को आगे जाने की फ्रीडम मिली एंड एरिक्सन द ओनली थिंग दैट इज परफेक्ट अबाउट हिम, वो क्यों अभी तक फुटबॉल खेल रहा है, क्योंकि हिज पासिंग इज अमेजिंग, हिज स्टेमिना माइट नॉट बी द सेम, उसकी लातें वो नहीं रही जो पहले होती थी, लेकिन हिज पासिंग इज जस्ट ब्रिलियंट। आज भी उसने हमें बहुत हेल्प की एंड ऑब्वियसली दैट कॉर्नर टेकन बाय क्रिस्टियन एरिक्सन हेल्प्ड अस आउट अ लॉट। और जैक बटलैंड, वंस अ यूनाइटेड प्लेयर ऑलवेज अ यूनाइटेड प्लेयर, उसने कहा अपनी नेट में डाल देते हैं। तो आई एम ग्लैड वी गॉट द इक्वलाइजर दैट वे। वी डिड डिजर्व अ गोल वे बिफोर दैट, क्योंकि अगर मैं रेफरीज को बोलूं तो यहाँ के रेफ्स गधे के बच्चे हैं। मतलब नॉट जस्ट प्रीमियर लीग, ये यूनाइटेड के खिलाफ कोई एजेंडा चल रहा है सही, क्योंकि यूरोपा लीग में भी यही बुलशिट मैं देख रहा हूँ। इतना क्लियर गोल, आई डोंट नो इतने सॉफ्ट टच से कैसे डिनाई कर सकते हैं। डिलिक्ट डिजर्व दैट गोल, इट वाज अ ट्रेमेंडस हेडर। लेकिन जस्ट द फैक्ट कि वो हम लोग को डिनाई कर दिया गोल, इट डिड नॉट मीन कि हम लोग उधर से रुक जाएं। वी केप्ट ट्राइंग आवर बेस्ट और इवेंचुअली हम लोगों ने गोल मार भी दिया था। एंड द फैक्ट कि उसके बाद हम लोगों ने जो इक्वलाइजर खाया था ना, इट वाज वेरी बैड। हैरी मैग्वायर नीड्स टू इम्प्रूव ऑन दिस स्टफ, कंसिडरिंग कि हम लोग कितने ज़्यादा फंबल्स करते हैं। हैरी अभी अपने रिडेम्पशन ट्रैक पे चल रहे हैं, तो ही शुड बी अवॉइडिंग दीज मिस्टेक्स, ये नहीं करना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट थिंग्स अबाउट दिस गेम वॉज के 46th और 55th मिनट पे हमारे दो प्लेयर्स, डिलेक्ट एंड लेनी योरो रिस्पेक्टिवली, इंजर हो गए।
आई डोंट नो कि अभी कितना टाइम लगेगा। रूबेन एमरम हैज रिलीज अ स्टेटमेंट सेइंग कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी के टाइम लंबा भी हो सकता है, लेकिन दे फेल्ट अ पेन अ नॉक इन देयर लेग्स, इसीलिए उसको उनको निकाल दिया। एंड अगर ये इंजर हो गए, ठीक है, लेनी योरो शायद अभी हमारा हर मैच कंफर्म स्टार्टर नहीं होता, लेकिन मैथाइस de Ligt गेटिंग इंजर्ड, दैट कुड बी अ रियल प्रॉब्लम फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि वो एक बहुत ही वाइटल प्लेयर है हम लोगों के स्टार्टिंग थ्री सेंटर बैक्स में। And obviously the one and only Lisandro Martinez. This guy, I've always supported him. मैंने हमेशा कहा है लिसांड्रो मार्टिनेज इज वन ऑफ द बेस्ट बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स इन द प्रीमियर लीग, एंड ही इज प्रूविंग इट अगेन एंड अगेन। बीच में फेज आया था, लोग कहते थे कि नहीं भाई अब नहीं, लीचा अभी चल रहा है, ये वो बस कुछ मैचेस का वंडर था, नहीं, लिसांड्रो मार्टिनेज इज प्योर क्लास, और ये वो प्रूव कर रहा है। वो जो इसने बॉल खिलाई है ब्रूनो फर्नांडिस को फिनिश के लिए, दिस गोल वाज मेड बाय हिम। जैसे सिटी के खिलाफ अमाद का गोल वाज मेड बाय लिसांड्रो मार्टिनेज, आज भी इसी ने क्रिएट किया है, प्रॉप्स टू हिम। Probably Alejandro Garnacho की one of the best performances in a Manchester United shirt. He might have not gotten a goal or an assist, लेकिन फिर भी जिस तरीके से इस बंदे ने खेला ना, आज डायरेक्ट प्लेस किए हैं। दिस इज व्हाट आई लव अबाउट विंगर्स। जब आप कोई भी इस तरह का कोई फैंसी मूव वगैरह नहीं कर रहे कि आप किसी तरह काट लो, वो कर लो, अपने स्टैट्स या फिर अपनी कोई रील्स बनवा लो, दैट इज द मोमेंट आई लव अ विंगर। और आज अलेहांड्रो गर्नाचो ने वही प्रूव किया है कि ही कैन डू दैट, ही इज लर्निंग फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। सिर्फ क्योंकि यूनाइटेड पीएसआर के रूल्स के साथ कंप्लाई नहीं कर पा रही और बहुत ही बड़े लॉस में जाने वाली है, जिसकी वजह से हम लोग प्रॉबेबली ट्रांसफर बैन फेस कर सकते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दैट फैक्ट हम लोग मोस्ट प्रोबेबली अपने वन ऑफ द बेस्ट यंग टैलेंट्स को लूज कर सकते हैं इस ट्रांसफर विंडो में, जिसके अंदर अब लगभग 10-15 दिन रह चुके हुए हैं। एंड इफ वी लूज हिम, I will be pissed off. Alejandro Garnacho does not deserve that. And the fact कि चेल्सी की तरफ से इतना solid interest है selling him to your direct rivals, imagine हम लोगों को ओल्ड ट्रेफर्ड पे यही बंदा सू कर रहा हो, would be one of the worst things. We should not be doing this. कुछ और तरीका ढूंढो, even if you have to sell him, which I would still hate, लेकिन do it outside of the Premier League. What I loved about tonight was कि रूबेन एम्ब्रेम ने दिखा दिया अगर आप हगोगे तो फिर हम आपको बदलेंगे। ऑल्टे बाइंडियर स्टार्टेड द गेम। नॉर्मली वो यूरोपा लीग के कंपटीशन में नहीं स्टार्ट कर रहा था मैचेस, लेकिन बिकॉज ऑफ द फैक्ट जो आंद्रे ओनाना ने किया था पिछले मैच में, ही डिजर्व्ड कि वो स्टार्ट ना करें, एंड आई एम ग्लैड ही डिड। संडे को वी आर अबाउट टू मीट फुलहैम। इट कैन बी अ टफ गेम और इट कैन बी नॉट। मतलब नॉर्मल टीम्स के लिए जो बिग सिक्स के हैं, दे से कि भाई इजीली विनेबल है, तो डेफिनेटली हम लोग हार रहे हैं। आई विल सी यू फॉर द नेक्स्ट गेम।